अच्छा, देखिए आज का टॉपिक है कीवर्ड्स। याद रखें कि जब हम किसी भी ऑनलाइन कंटेंट की बात करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है, तो वहाँ पर 60% आपका जो कंटेंट रैंक करता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर, वो कीवर्ड्स पे करता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई हम हैं खुद यहाँ पे एज अ ऑडियंस किसी टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर कोई भी कंटेंट का कीवर्ड अपना टाइप करते हैं तो उसकी बेस पर ये सर्च होकर आपके सामने आता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास एक होता है एसईओ, एक होता है पीपीसी। पीपीसी की एक टाइप अभी हमने फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम में भी हम पढ़ेंगे, जो कि एक नॉर्मल मार्केटिंग होती है। और फिर इसी के बाद हम पीपीसी पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने मार्केटिंग को मज़ीद बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं, वो ये पीपीसी का कंप्लीट सेक्शन है। अच्छा, अब देखें, हम समझते हैं कि मार्केटिंग करने से कंटेंट वायरल होता है। ऐसा नहीं है। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि हम अपनी जो मार्केटिंग करते हैं उसमें फोर्स करके वो एड या कैंपेन हम अपनी ऑडियंस के सामने डिस्प्ले करवाते हैं, क्योंकि फेसबुक को हम पेमेंट दे रहे हैं और फेसबुक हमारे उस ऐड को हमारी रेलिवेंट ऑडियंस के सामने लाजमी लेकर जा रहा है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो होता है कि जब आपका ऑडियंस, अगर आपकी कोई वेबसाइट है और वो गूगल पर आकर या किसी भी सर्च मीडिया पर आकर अपने कंटेंट को सर्च करता है और आपकी टॉप रैंकिंग पेजेस के ऊपर, टॉप रैंकिंग का मतलब ये होता है कि टॉप 10 to 20 जो लिंक आपके पास आ रहे हैं, जो कि 1 से 2 पेजेस के ऊपर होता है, तो इसमें आपका कंटेंट नज़र आ जाए, ये आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाती है। जब यहाँ से वो आपको क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे विजिट करती है। अगर आपकी ऑडियंस फेसबुक पे है, तो देखिए फेसबुक पर जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। पोस्ट सर्च करनी है आपने, फ्रेंड्स को सर्च करना है, फोटो सर्च करनी है, वीडियो सर्च सर्च करनी है, मार्केट प्लेस सर्च करनी है, पेजेस सर्च करने हैं। तो अगर हम पेजेस पे क्लिक करें तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो हमारे सामने बहुत सारे पेजेस आ गए। अब ये जो पेजेस आपके रैंक कर रहे हैं, ये 40-50% पेज की हेल्थ के ऊपर होता है। हेल्थ से मुराद ये है कि अगर हमारी पेज को फॉर एग्जांपल 800 ऑडियंस तक रीच दिया गया है, तो उसमें से 40%, 30%, 50%, 35% आपको इंगेजमेंट मिल रहा है। आपकी पोस्ट पर आपकी ऑडियंस जो है वो ठहर रही है, उसको देखना पसंद कर रही है, लाइक कर रही है, शेयर कर रही है, कमेंट्स कर रही है। इसको इंगेजमेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद 50%, 60% आपका कंटेंट यहाँ पे जो सर्च होकर आता है वो इन कीवर्ड्स के थ्रू होकर आता है। अब देखें, आपने कल का एक टॉपिक पढ़ा था कि पोस्ट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ पोस्ट करना नहीं होता है। हमारा मकसद ये होता है कि जब हम अपना कंटेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर अपलोड करें तो हमारा वो कंटेंट ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आए। मार्केटिंग अपनी जगह, जब हमारा एक न्यू पेज होगा, न्यू वेबसाइट होगी, या हम एज अ न्यू सेलर किसी प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो हमें उसकी मार्केटिंग तो करनी करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी परमानेंट मार्केटिंग ही कर रहे हैं। हमने साथ में ये भी कोशिश करनी है कि हमारे उस प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आए। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए मार्केटिंग के साथ साथ आप यहाँ पर जो कंटेंट कि अपने कंटेंट को जो अपलोड करते हैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपकी टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स के साथ होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर जो आप अपने हैशटैग यूज़ करेंगे वो भी आपके टॉप रैंकिंग होने चाहिए। देखें, अगर आप सबसे ये कहा जाए कि डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक के बारे में कुछ ना कुछ टाइप करें, तो आपको अगर कहा जाए कि 2 लाइन्स में टाइप करना है तो आप कुछ भी टाइप करेंगे ना, करेंगे हम फेसबुक से रिलेटेड। लेकिन वर्डिंग जो है वो हम सबकी आगे पीछे होगी, कोई किसी तरह टाइप कर रहा होगा, कोई किसी तरह टाइप कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे जो सर्च इंजन में जो हमारी ऑडियंस आती है वो यहाँ पर क्या टाइप करती है, क्या टाइप करने पे किस तरह से कंटेंट सामने आता है, ये सब आपका
कीवर्ड्स की बेस पर हो रहा होता है। तो अब देखिए कीवर्ड्स जो है, इसकी अगर हम टाइप की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले होता है मेन कीवर्ड। शायद इस पर हमने पहले भी बात की थी। मेन कीवर्ड्स का मतलब ये है कि अगर हम फेसबुक की फेसबुक के हवाले से कोई बात कर रहे हैं, फेसबुक के बारे में कुछ टाइप कर रहे हैं, तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम किसके बारे में कंटेंट टाइप कर रहे हैं? फेसबुक। तो ये फेसबुक जो है, ये हमारे कंटेंट का मेन कीवर्ड होगा, मेन टाइटल होगा। अगर हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग उन बहुत सारी कैटेगरी का मेन कीवर्ड होगा, जो जो कि इसका मेन नेम भी कहलाएगा, कीवर्ड भी कह सकते हैं। आप कहते हैं कि कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में आपके पास डिफरेंट कंपनीज आती हैं। डेल आता है, आपके पास एचपी आता है, आपके पास आईबीएम के कंप्यूटर्स आते हैं। आप बात करते हैं मोबाइल्स की, मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन जो है ये हमारा मेन कीवर्ड है। और फिर मोबाइल में हमारे पास डिफरेंट ब्रांड मौजूद हैं, डिफरेंट मॉडल्स मौजूद हैं। ठीक है। अब देखें, अगर हम सिर्फ रेड कीवर्ड्स की बात करें, तो ये जो मेन कीवर्ड्स हमने टाइप किए हैं, रेड कलर, मैं कलर चेंज कर लूँ पहले। तो ये हमारे कंटेंट का रेड जो फॉन्ट है, रेड जो हमने कैरेक्टर टाइप किए हैं, ये हमारे कंटेंट का मेन कीवर्ड कहलाएगा, मेन टाइटल कहलाएगा। ये जो आपके पास इसकी डिफरेंट कैटेगरी हैं, ये इसके सब कैटेगरी कीवर्ड्स कहलाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर आते हैं, अगर कोई लैपटॉप सर्च करता है, तो लैपटॉप तो सर्च हो रहा है, लेकिन लैपटॉप के साथ एचपी का कंप्यूटर आ रहा है, लेनोवो का आ रहा है, कौन कौन से कंपनीज आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेन कीवर्ड्स के साथ सब कीवर्ड जो है वो सर्च में आता है। ये ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, अब अगर कोई यहाँ पर आकर सिर्फ टाइप करता है एचपी, तो एचपी टाइप करने पर भी देखें आपके सामने एचपी के कंप्यूटर या लैपटॉप्स या जिसकी जो भी एसेसरीज है वो सामने आ रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपका एक होता है मेन कीवर्ड और एक होता है सब कीवर्ड। इस सब कीवर्ड को सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स भी कहा जाता है। सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स का मतलब ये है कि ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि मेन कैटेगरी का पार्ट है, उसकी कैटेगरी है। फिर डेल में, अगर डेल के अंदर मजीद हम बात करें, तो डेल के आपके पास टैबलेट्स भी आते हैं, आपके पास कंप्यूटर्स भी आते हैं, आपके पास लैपटॉप भी आते हैं। तो ये इसके सेमी रेलिवेंट कैटेगरी कहलाएगी। तो कीवर्ड्स की जो कैटेगरी है वो हमारे पास डिफरेंट है। अच्छा, अब देखें, ये कीवर्ड्स की अगर हम बात करें, तो जब आप अपने यहाँ पर कंटेंट को पोस्ट करते हैं और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे, तो वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम अपने डिफरेंट कीवर्ड टूल से नहीं लेते, बल्कि उसमें जो मेन हमारे कंटेंट का जो टाइटल है या उसका जो सब कीवर्ड है, उसे हम अपने रैंकिंग टूल से सर्च करते हैं और फिर उसको यहाँ पे टाइप करते हैं, ताकि हमारा कंटेंट जो है वो रैंक कर सके। अब देखें, हमारे पास सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है गूगल एड एडवर्टाइजमेंट का, जिसमें हमारे पास कीवर्ड्स टूल्स मौजूद हैं। वो जब हम सोशल मीडिया के बाद पीपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोकली अगर बात करें सोशल मीडिया की, सर कौन तो सा वाला आपने बताया? गूगल एडवर्टाइज, गूगल एड, एडवर्टाइज। जी गूगल एड्स भी कहते हैं, गूगल एडवर्ड्स भी कहा जाता है, गूगल एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है।
ठीक है, ये हमारा पीपीसी सेक्शन में कवर होगा। तो सर ये हैशटैग्स वगैरह तो हमें खुद लगाने पड़ते हैं ना, जैसे जी मैं जी इंस्टा पे देखती हूँ, जी, बिल्कुल फैशन वर्ल्ड बिल्कुल, वेडिंग ये हमें सीजन। एंटर करने होते हैं, लेकिन ये कीवर्ड्स हम लेंगे कहाँ से? ये आज का टॉपिक है हमारा, किस तरह से आपने सिलेक्ट करने हैं। दोनों जगह पे, फेसबुक इंस्टा दोनों? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपका टिकटॉक हो गया, आपका स्नैपचैट हो गया, जो भी आपकी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। ठीक 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 सर। है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आप सिंपल टाइप करेंगे कीवर्ड्स टूल, तो आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स टूल्स की वेबसाइट लिंक आ जाएंगे। इसमें आपने गूगल एड्स को क्लिक नहीं करना है अभी। ये पूरा टॉपिक गूगल एड्स का हमारे पास मौजूद है, उसमें मैं बताऊंगा। गूगल एड्स के अलावा टॉप रैंकिंग में जो आपके पास वेबसाइट आ रही हैं, वन बाय वन आपने इन वेबसाइट्स को ओपन करना है, और इस पर जो चीज़ मैं अब समझाने जा रहा हूँ उसका आपने प्रैक्टिकल करना है, ताकि कीवर्ड्स की सिलेक्शन आप प्रॉपर तरीके से ले सके। अब देखें, इसमें हमारे पास एक टूल है, कीवर्ड टूल डॉट आई ओ, ये वेबसाइट है, इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा, ये कीवर्ड टूल जो हैं, समझ लें कि कुछ डेटा आपको फ्री में शो करेंगे। अदरवाइज जब हम एज अ प्रोफेशनली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एक से दो टूल्स को हमें बाय करना होता है, ताकि हम अपने क्लाइंट्स के मार्केटिंग को प्रॉपर तरीके से कर सके। क्योंकि क्लाइंट जब हमारे पास आता है, वो हमें पे करता है। जब वो पे करता है, तो हमारे पास पेड टूल होने चाहिए, ताकि हम उसकी मार्केटिंग को प्रॉपर तरीके से कर सकें, उसका कंटेंट जो है वो रैंक हो सके, जिसके लिए वो हमें पेमेंट दे रहा है। तो फिलहाल अभी आपको पेड टूल्स की ज़रूरत नहीं है, आपने फ्री कीवर्ड्स पे ही काम करना है। अब देखें, ये जो कीवर्ड टूल आपके पास एक वेबसाइट है, इसमें हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको गूगल के लिए, यानी कि अपनी वेबसाइट्स के लिए कीवर्ड सर्च करने हैं, यूट्यूब के लिए करने हैं, बिंग डॉट कॉम के लिए करने हैं, अमेजोन के लिए करने हैं। ये आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा कि हमें इंस्टाग्राम के लिए कीवर्ड्स चाहिए, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। पहले इंस्टाग्राम को हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपने कौन सा कीवर्ड टाइप करना है? आपने वो कीवर्ड टाइप करना है जो कंटेंट आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने एक पोस्ट क्रिएट की, इंस्टाग्राम मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो वो कंटेंट आपका इंस्टाग्राम मार्केटिंग का है। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग। ठीक है, ये हमारे कंटेंट का मेन कीवर्ड है। इसके बाद किस कंट्री के लिए चाहिए? अभी ऑल कंट्री दे रहा है। जब आप इसका जो लाइसेंस है वो बाय कर लेंगे, तो आप यहाँ पे सिंगल कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल सर्च पे क्लिक करना है। ये डेटा सर्च कर रहा है, वेरीफाई पे क्लिक करें। तो देखें, ये हमारे पास डिफरेंट डेटा सर्च करके लाएगा, लेकिन एक चीज याद रखें कि अभी ये जो वेबसाइट है कीवर्ड टूल, ये हमें सिर्फ एक ही कीवर्ड दे रही है कि ये कीवर्ड है, और आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर बाकी का अगर हम इसका लें, तो कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें आप इस टूल को। फिलहाल अभी हम इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, यानी कि बाय नहीं करेंगे। फिर हम आते हैं, सेकंड है हमारे पास सर ये वर्ड। मुझे थोड़ा समझ नहीं आया है। देखें, यहाँ पर आप अपने फेसबुक का मुझे वो बताइएगा, जरा नेम बताइएगा पेज का। सर मेरा जो चल रहा है प्रोफेशनल वो पेज, वो जी जी, फ्लेयर स्टूडियो। FLARE, नहीं, FLAIRS। FLA। AIIRS। जी ये वाला, नीचे वाला। हाँ ये वाला। यही है ना? जी जी। अच्छा, अब देखें, ये हमारे पास ये ऑफिशियल पेज है आपका। ठीक है, अब जी जी। आपके पास जो फॉलोवर्स हैं वो तकरीबन 13,000 है। जी जी। ठीक है ना? अब हम्म। यहाँ पर ये आपने अपने कंटेंट को अपलोड किया हुआ है। ठीक है। अच्छा,
अब मुझे ये बताइए कि ये एक पोस्ट है आपकी, अभी मोबाइल आपके पास हम्म। होगा, जरा जी। इसके एनालिटिक्स पे जाके देखें। ये आपने 21 नवंबर को अपलोड की थी ना, तो जरा देखें इसके हम्म। ऊपर रीचमेंट कितनी मिली हुई है आपको। सर ये जो है, इस पे वापस है ना मेगा बिजनेस साइट इस से पे, जाना पड़ेगा? जी जी, मेटा बिजनेस पे जाएंगे तो ये पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका एनालिटिक्स सामने आ जाएगा। अच्छा। सर अभी जाऊं? हाँ मैं हाँ वगैरह। बिल्कुल, अभी जाएं। सर मुझे आ जाए तो बड़ी बात है। अगर एक मिनट, मोबाइल ये पे, वाला उसी मैंने मोबाइल पेज पे खोला एक क्लास मिनट। चल रही है तो फिर बाद में कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लैपटॉप पे चल रही है मेरी क्लास ना। ठीक मैं है। देख लेती हूँ। ठीक है। सर फेसबुक वाले पे करूँ या इंस्टा वाले उस पे करूँ, पोस्ट पे? दोनों में से किसी पे भी कर दें, फेसबुक पे कर लें मैम। अच्छा। व्यू इनसाइट कर लूँ उसका जो है अपना, जी जी। इंस्टा का? जी। क्योंकि जो पोस्ट यहाँ है वो यहाँ पे भी है। हाँ, इसको जरा देखें। हाँ। इस पे ठीक रीचमेंट है। कितना आया हुआ है और एंगेजमेंट कितना है आपके पास। अकाउंट रीच जो है ओवरव्यू में है 55, 577, अकाउंट एंगेज 15 और प्रोफाइल एक्टिविटी 19। ठीक है। और फॉलोअर्स इस अकाउंट पे है 374 और नॉन फॉलोअर्स ने देखा है 203। ठीक और है। अकाउंट रीच है 577। ठीक है, अब देखें इस पोस्ट का जो एंगेजमेंट है ना वो लो है हमारा, मेरे हिसाब से लो है। ठीक है, क्योंकि रीचमेंट आपको ज्यादा मिली हुई है। ठीक है रीचमेंट ना। 577 है, अकाउंट में एंगेज 15 लो है ना? हाँ, तो अब देखें बात यह है कि हमने यहाँ पर जो है ना सिर्फ पोस्टिंग नहीं करनी होती, यहाँ पर पोस्ट के साथ साथ हमें एनालिटिक्स डेली बेसिस पे चेक करना होता है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं, देखें आपके, अच्छा आप सब स्टूडेंट भी सुन रहे हैं ना। जी सर। हाँ, मैं समझा शायद आप लोग सो गए सब, जाग रहे हैं सब। सर साजिद। जाग रहे हैं। सर खतीजा ले रही है क्लास? हाँ, खतीजा बैठी हुई है। आवाज आ रही है अच्छा अच्छा। आपको। अच्छा खैर, देखें एक चीज याद रखें कि ये आपकी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, या आपका फेसबुक पेज है, या कोई सा प्लेटफॉर्म है। अगर आपकी ऑडियंस को आपके पेज का नेम याद है तो वो डायरेक्ट इसी से सर्च करेगी, और याद रखिएगा कि वो पेज, आपका वो कंटेंट टॉप पे ही आना है ना, क्योंकि डायरेक्ट आपके मेन कीवर्ड से सर्च किया जा रहा है। इस चीज को समझिएगा जरा, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखें अगर मुझे किसी के बिजनेस का नेम मालूम है और मुझे उसका डेटा चाहिए तो मैं डायरेक्ट उसका बिजनेस नेम ही सर्च करूंगा ना, तो उसका बिजनेस यानी कि उसी की प्रोडक्ट मेरे सामने आएंगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है, अब आपका प्रोडक्ट जो है वो क्लॉथ है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर अगर कोई आए और यहाँ पे सर्च करे, तो यहाँ पर आपका अगर पेज, आपकी वेबसाइट, आपका प्लेटफॉर्म रैंक कर रहा है तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है। देखें, ये समझाना जी चाह जी रहा हूँ जी। कि हमारा जो मेन बिजनेस नेम है ना, अगर ये किसी कस्टमर को पता है और वो जी। इसको डायरेक्ट टाइप करके सर्च कर रहा है तो हमारे बिजनेस पेज नहीं आना है सामने। ठीक है, जी। लेकिन हमारे लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम्म। वो होता है जो हमारे बिजनेस नेम को सर्च नहीं कर रहा बल्कि हमारे प्रोडक्ट के नेम को सर्च कर रहा है, जो कि हम भी ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और भी अदर सेलर प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। वो सिर्फ प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे टाइप करें, और यहाँ पे आपकी वेबसाइट है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, वो अगर यहाँ पे रैंक कर रहा है तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी को ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहा जाता है। तो सर ये कैसे होता है? ये देखें, ये वक्त के साथ साथ जब हमारी ऑडियंस इंक्रीज होती है, हमारे मार्केटिंग के साथ साथ जब हम मार्केटिंग करते हैं, अभी पीपीसी का सेक्शन जब पढ़ेंगे, वहाँ पर हम अपने एक ऐड क्लिक करने पर गूगल को या फेसबुक को पे करेंगे। अभी जो मार्केटिंग हमने करी है इसमें हमने एक बजट दे दिया है। अभी आगे जाके हम देखेंगे कि इस बजट को हम डिवाइड कैसे करते हैं, कॉस्ट क्या होती है पर ऐड की, ये सारी हम पीपीसी के अंदर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह पीपीसी स्टार्ट होगा हमारा। तो अब यहाँ पे रैंक में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए होता है।
लेकिन ऐसा अब ये वक्त के साथ साथ आता है। वक्त के साथ साथ मुराद ये है कि आपकी ऑडियंस का आना जाना, आपकी ऑडियंस कितनी एक्टिव है यहाँ पर, प्लस आप यहाँ पर जो अपने कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं या हैशटैग यूज कर रहे हैं, ये कितने रैंकिंग यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए देखें हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर टाइप किया कीवर्ड टूल्स, ये आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई। कुछ वेबसाइट आपको एक से दो कीवर्ड्स शो कराएंगी, जैसे कि इसने एक कीवर्ड हमें दिखाया। अब हम सेकंड पे क्लिक कर रहे हैं। ये हम इसलिए क्लिक कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि सर्च इंजन में ऑडियंस हमारे कंटेंट को किन किन कीवर्ड से सर्च कर रही है। यहाँ पे अगर हम आए और यहाँ पे हम टाइप करें इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये हमारे कंटेंट का मेन कीवर्ड है। इसके बाद जब आप इसको सर्च करेंगे फाइंड माय कीवर्ड्स, तो कंटिन्यू करें। तो अब ये टूल जो है हमारे इस कीवर्ड्स की बेस पर इसके रेलिवेंट, इसके सब रेलिवेंट कीवर्ड्स हमें शो कराएगा। ठीक है, कि कौन कौन से कीवर्ड्स पर आपका कंटेंट, आपकी पोस्ट, आपका सब्जेक्ट रैंक कर सकता है। अब जैसे देखें यहाँ पर इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग, सर्च वॉल्यूम इसका आ रहा है 22,200। इसको समझिएगा, ये तीन दो चीजें होती है हमारे पास। एक हमारे पास सर्च वॉल्यूम होता है, एक हमारे पास बिड होती है, और तीसरा कंपटीशन होता है। सर्च वॉल्यूम है 22,200, यानी कि इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग एक ऐसा कीवर्ड है जिसे लास्ट 30 डेज के अंदर गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऑडियंस आई है और उसने सर्च किया है इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग टाइप करके। अब यहाँ पर जो एडवर्टाइजर हैं, जैसे आपका एक पोस्ट है इंस्टाग्राम की पोस्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, अब आपने ये कीवर्ड यूज करना है। वैसे अगर हम इस कीवर्ड को फ्री यूज कर लें, यहाँ से कॉपी करें और आप अपने कंटेंट में आकर पेस्ट कर दें, तो ये हमारा यूज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ये कीवर्ड्स हमारे कंटेंट पर जल्द से जल्द रैंक करे, तो फिर हमें इसकी पीपीसी करनी होगी, हमें इसकी पेड मार्केटिंग करनी होगी। अब यहाँ पे ये हमें बता रहा है टॉप ऑफ पेज बिट, टॉप ऑफ पेज बिट दोनों कॉलम है, एक लो रेंज है, एक हाई रेंज है। लो रेंज का मतलब ये है कि अगर आप इस कीवर्ड की बेस पर अपने कंटेंट को, अगर आपका कंटेंट इंस्टाग्राम से रिलेटेड है और आप अपने पोस्ट में ये टाइटल, ये कीवर्ड यूज करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इसकी बेस पर आपका कंटेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम के टॉप पेज पर डिस्प्ले हो मार्केटिंग के दौरान, तो आप मिनिमम जो है इस कीवर्ड्स को बाय करने के लिए $3.99 इन्वेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये पीपीसी का सेक्शन है। और अगर आपको हाई रिजल्ट इसका चाहिए, तो आप $23.49 इसके ऊपर, यानी कि जो पहले से एडवर्टाइजर इस कीवर्ड्स को पेड कीवर्ड लेकर यूज कर रहे हैं, वो इतना इस कीवर्ड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी रैंकिंग जो है वो इस कीवर्ड्स के ऊपर कर रही है। कंपटीशन लो है, यहाँ पर हाई कंपटीशन कीवर्ड्स भी आपको मिलेंगे, लो भी मिलेंगे। हमें स्टार्टिंग में, अगर आपका पेज न्यू है और आपके पेज को 90 डेज अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो आप कोशिश करेंगे कि लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में यूज करें। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये जो कंटेंट आप सॉरी कीवर्ड आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे हमारे कंटेंट से रेलिवेंट नहीं होंगे। अब ये देखें इंस्टाग्राम एंड मार्केटिंग, ये हमारे कंटेंट से रेलिवेंट है। आईजी एडवर्टाइजिंग प्राइस, आईजी का मतलब इंस्टाग्राम है, लेकिन फिलहाल अगर हम इसकी डिमांड देखना चाहें, हमने इसको कॉपी किया, गूगल पे आते हैं और यहाँ पे इसको सर्च करते हैं कि इस कीवर्ड की बेस पर गूगल हमें क्या सर्च करके दे रहा है। हटाते तो तो क्या आ जाता है। गूगल जो है वो हमें इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही सर्विसेज शो करवा रहा है। अगर हम फेसबुक पर आकर इसको सर्च करें, तो अब यहाँ पर पोस्ट पे आ जाएं, तो हमारे पास इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही कंटेंट आ रहा है सामने। ठीक है, तो देखें ये कीवर्ड्स का रैंक चेक करने की एक प्रैक्टिस है कि अगर ये गरम कीवर्ड फुल हमारे करना। सामने आया और इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा आ रहा पंखा है, बंद करो। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इसको फाइनल नहीं करना है, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर
अगर हम गूगल के लिए इस कीवर्ड को यूज करना चाह रहे हैं तो गूगल के सर्च इंजन पर आकर हमने यहाँ पे पेस्ट किया और फिर इसको सर्च किया। सर्च इसलिए किया है कि इस कीवर्ड की बेस पर हमारे सामने क्या कंटेंट आ रहा है, इंस्टाग्राम से रिलेटेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। फेसबुक पर हमने इसलिए इसको सर्च किया ताकि हमें पता चल जाए अगर हम फेसबुक के कंटेंट में इस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं तो इसकी बेस पर इंस्टाग्राम का कंटेंट रैंक करेगा नहीं करेगा। तो तकरीबन आपके पास मार्केटिंग से रिलेटेड फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तमाम चीजें आ रही हैं। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम? सर मुझे ये पूछना है कि आपने जो ये इंस्टाग्राम मार्केटिंग आपने टाइप किया, उसको आप सर्च कर रहे थे कि कितना मतलब इसको वो किया हुआ है ना, जी तो जी। ये वाले वर्ड्स जो सारे हैं कीवर्ड्स है, ये किस उस पर रिलेट किस चीज से रिलेटेड है, कौन से मतलब बिजनेस से ये रिलेट करते हैं, देखें ये मुझे समझ नहीं ये आए। हमने मेन अब कीवर्ड्स स्टार्टिंग में कहा था कि हमने एक कंटेंट अपलोड करना है जो कि इंस्टाग्राम की सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, हम्म। तो हम यहाँ पर इंस्टाग्राम मार्केटिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। आपका आपके पास प्रोडक्ट है शूज की ना, स्लीपर्स की। जी जी ठीक है, अब देखें जी। मैं यहाँ पर अगर टाइप करूँ लेडीज स्लीपर्स, अब आप कोई फेसबुक पर अपना एक एड अपलोड सॉरी पोस्ट अपलोड कर रही हैं और वो आपका इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, हम कीवर्ड्स टूल हम्म पर आए और इसको हमने सर्च किया। तो अब देखें यहाँ पर ये डिफरेंट आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये अब ये देखें, चीज आ रही है। हाँ अब देखें यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि ये तमाम कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं। अब देखें ये हमने यूज कैसे करने हैं। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे ना, तो जी जी। आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल टाइप कर रही हैं 1 से 2 लाइंस के अंदर। ठीक ठीक है। है, उसके लेकिन बाद हैशटैग्स उसमें होंगे। तो आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज का मेन टाइटल होगा, जो मेन टाइटल होगा। ठीक है, वो आप कोशिश करेंगी कि इन कीवर्ड टूल से चेक करें। जैसे स्लीपर्स फॉर वुमेन्स हैं, आपने इसको कॉपी किया यहाँ से और फिर इसको आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में ले लिया। ठीक है, यहाँ लेने से पहले आप फेसबुक पर जाएंगी और चेक करेंगी कि इस कीवर्ड की बेस पर ये प्रोडक्ट सामने आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। हम्म, ठीक है, सही। तो सर क्या सर ये गूगल पे अमेजोन सर्च की नहीं तरह ही हुआ ना। करेंगे, फेसबुक पे सर्च करेंगे? अगर देखें अगर मुझे ये कीवर्ड फेसबुक के लिए यूज करना है तो फेसबुक पर सर्च करेंगे। अगर मेरी कोई वेबसाइट है और मैं उसको गूगल पे सर्च करवाना चाह रहा हूँ तो फिर गूगल पे भी हम इसकी सर्चिंग चेक करेंगे। वैसे तो देखें हमें टूल ने बता दिया कि इसकी सर्चिंग है, लेकिन फिर भी हम इसको फाइनल तो करेंगे ना, क्योंकि अगर हम पेड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम ये पे करने जा रहे हैं तो इससे पहले हम चेक तो करेंगे ये जो कीवर्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसकी बेस पर रेलिवेंट सर्विस या प्रोडक्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो सर ये वही वाला सीन हुआ ना जो हमने अमेजोन में किया था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही रेलेवेंट है। और इररेलेवेंट वर्ड से सर्चिंग थी हाई रैंकिंग पे, और जो जी हम जी, लोगों ने हीलियम 10 लगा के जो सर्च किया था किसकी रैंकिंग मैग्नेट हाई है, मैग्नेट का टूल जो यूज किया था हमने। मैग्नेट का टूल यूज हाँ किया, वहां पे वही ये चीज था हो कि गई ना। शॉर्ट में था, डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं। मगर हम लोग तो जहन में वही रखे ना कि जैसे जी ये जी, बिल्कुल अमेजोन में जो हम बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल मैग्नेट वैसा टूल ही के है। साथ किया था। बिल्कुल वैसा ही है, देखें क्योंकि ये जो मेन कीवर्ड होता है ना प्रोडक्ट या सर्विस का, ये हम्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब बाज मतलब ऐसा होता है कि कीवर्ड्स तो वही है, लेकिन जब हम सर्च करते हैं तो वो रेलिवेंट डेटा हमारे सामने आ ही नहीं रहा है। तो जब रेलिवेंट डेटा ही नहीं आ रहा है तो हम इस कीवर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में या अपने हैशटैग्स के अंदर या हम अपने टाइटल के अंदर। तो क्योंकि मतलब ये अगर कि चेक करे बगैर हम यूज कर ही नहीं सकते ना, नहीं चाहे नहीं इंस्टा नहीं हो नहीं के चेक किए फेसबुक हो। बगैर यूज नहीं करना है ये देखें। तो सर हम अगर रैंकिंग हाई हो तो? अगर इसका कंपटीशन हाई हो, जी जी। ये बहुत अच्छी बात है नहीं हमारे लिए। कंपटीशन नहीं, जैसे आपने स्लीपर्स ऑफ वुमेन को आप सर्च कर रहे हैं तो इसका 49,500 इसका सर्च है, बिल्कुल तो फिर हम ये नहीं लगाए तो फिर आप कह रहे हो रेलिवेंट भी नहीं है इस? ये 49,500 का सर्च वॉल्यूम जी आ जी। रहा है ना। हाँ तो इसका ये रैंकिंग भी तो हाई पे आ रही है ना? हाँ, नहीं रैंकिंग भी सर, ये हाई आ रही कम है। हुई। हाँ, लेकिन जो सबसे टॉप पर है वो 165 समथिंग एक जैसे बात है। ये तो हाँ, हमें किस अब किस पर देखें जाना अब चाहिए? देखें ये आ रहा है ना, हाँ ये हमारे पास कीवर्ड सबसे टॉप पे आ रहा है।
अब ये हाँ, कि हमें फर्स्ट UGG 10 क्या उसमें। है हमें नहीं पता, ये कोई ब्रांड है क्या है, अभी सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं। UGG एक ब्रांड है, देखें। ठीक है, हम्म, ये USA का ब्रांड है, और ये डेटा जो आ रहा है UGG, लेकिन इसमें जो मेन कीवर्ड है वो क्या है आपका? स्लीपर्स वुमेन। स्लीपर्स। हाँ। देखें, वही कीवर्ड आ गया ना यहाँ पर। जी। हम्म, ठीक है, तो ये इस तरह से कीवर्ड्स को समझना है। क्योंकि देखें, अगर आप रैंकिंग की बात करते हैं ना, तो रैंकिंग में मार्केटिंग अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन उसके साथ साथ कीवर्ड्स हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कीवर्ड्स अगर समझ में समझ आ आ गए, गई। आप अपने हम्म, कंटेंट को वायरल कर सकते हैं, अपने कंटेंट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। अब चाहे वो आपका वेबसाइट है, आपका यूट्यूब चैनल है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक पेज है, आपके लिए कीवर्ड्स का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। ठीक तो है, सर ये हर पोस्ट में हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा टॉप पे आ रहा बिल्कुल है हैशटैग? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, होता ये है कि जब हम अपनी वेबसाइट पर या हम अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट अपलोड करते हैं, कंटेंट अपलोड करते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर नहीं आते हैं, अपलोड के ऑप्शन पे नहीं आते हैं। पहले हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट अपना रेडी करते हैं कि हमें टाइटल क्या टाइप करना है, डिस्क्रिप्शन क्या टाइप करनी है, इमेजेस रेडी करते हैं, हैशटैग रेडी करते हैं। वो कैसे रेडी करते हैं, वो इन्हीं टूल्स की हेल्प लेकर हम करते हैं। सर ये मार्केटिंग के लिए अगर हम अपना पेज देते हैं तो मतलब मार्केटिंग वाले भी यही सब टूल यूज करके जी पेज बिल्कुल। की सर्विसेज देते हैं? जी बिल्कुल, मार्केटिंग वाले इसी तरह यूज करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो जी जी। ये ठीक है। डेटा पहले आप अपना सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद फाइनल मेथड होता है कि आपने कहाँ पे अपलोड करना है, वहां पे आके आप फिर इसको पोस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ पोस्ट डिजाइन कर दी और डायरेक्ट यहाँ पर आकर कुछ भी दिल में आया हमने टाइप कर दिया, ऐसा नहीं है। हमें प्रॉपर यहाँ पर चीजों को समझना होता है। अभी PPC का सेक्शन गूगल एडवर्टाइजिंग, उसके अंदर हम पढ़ेंगे तो सर ये उसमें वाला ये जो मजे। पोस्ट आप बना रहे हैं ये किस पे बना रहे हैं, एक्सेल पे? ये MS वर्ड पे है। MS वर्ल्ड पे बना रहे हैं, ठीक जी है। जी। सर आपको MS वर्ल्ड का पहले कहा था कि आप बताइएगा। MS वर्ड हम फ्रीलांसिंग के बाद लेंगे। चलो ठीक है, ठीक। ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ तक बताइए, तमाम स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, बड़ा टॉपिक है ये। नहीं सर, क्लियर हो गया है। अच्छा, यस सर, टास्क ये क्लियर है कि आप लोगों ने गूगल पे आना है और यहाँ पे कीवर्ड्स टूल्स सर्च करना है। तकरीबन 7 to 8 वेबसाइट पर जाकर अपने एक फ्री अकाउंट क्रिएट करके ये कीवर्ड्स के ऊपर आपने काम करना है, और फिर कल की क्लास में आपने बताना है कि क्या मसला आया, क्योंकि बहुत सारे मसले आएंगे अभी आपके पास। सर ये वाला टास्क आप मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा ना, तो मैं जरा अहमद से भी हेल्प ले लूंगी। ठीक है, मैं ग्रुप में कर देता हूँ। आप चलो। बताइए, साजिद, कुरतुलैन, आफरीन, बेटा आप आ, बताइए। जी सर, सर क्लियर मैं है। अच्छा सर मैं फारिहा बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे थोड़ा सा ये था कि आपने जो पहले की रिकॉर्डिंग्स भेजी है ना क्लाउड पे, हम्म। तो उसका कोई पासवर्ड वो है क्या, क्योंकि वो ओपन नहीं हो रहा मेरे पास। पासवर्ड मैंने ग्रुप में दिया हुआ है। अच्छा सर, आप रीसेंड कर दे, मुझे मैं नजर नहीं आया क्योंकि मैं ठीक लेट है, ज्वाइन किया था। मैं रिसेंट उसमें कर देता हूँ रिसेंट दोबारा से। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है सर। टास्क भी आप वो कर दें और है ना पासवर्ड भी दे दें। ठीक है। ठीक। ओके ओके। थैंक यू।